दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से समीकरण बदल रही है, अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2027 की तैयारी बिल्कुल पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव अपने साथ निश्चित तौर पर कई आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, कई आंकड़े आप सुनकर और जानकर दंग रह जाएंगे कि अखिलेश यादव किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। बात करते हैं, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, सभी नेताओं को, सभी के मुद्दों को एक धागे में पिरोकर जिस तरह से जमीन पर उतार रहे हैं अखिलेश यादव, निश्चित तौर पर हर वर्ग से अखिलेश यादव झटका दे रहे हैं। कहने का मतलब बीजेपी के वोट को भी तोड़कर अखिलेश यादव अपने साथ निश्चित तौर पर मुद्दों और बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, तमाम मुद्दों के साथ अखिलेश यादव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं। कई आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार अगर देखें 2019 में जहां पर समान वर्ग के लोग 83% जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत शानदार टिकट वितरण, शानदार मुद्दे उठाए और लोगों को, समान वर्ग के लोगों को भी जोड़कर जब साथ में चले, चाहे सनातन पांडे, राजीव राय, भदौरिया साहब, तमाम ऐसे ठाकुर विधायक, सांसद जो बने, तमाम मुद्दों के साथ महंगाई, बेरोजगारी को उठाते हुए अखिलेश यादव ने 2024 में ये वोट प्रतिशत जो 83% समान वर्ग का वोट जो है कि 2019 में, तो 2024 में अखिलेश यादव की मेहनत की वजह से यह वोट प्रतिशत जो है कि एनडीए के पास इस बार जो है 79% गया। कहने का मतलब 4% की जो कि घटोत्तरी हुई बीजेपी में समान वर्ग के वोटों की अगर देखें तो वह अखिलेश यादव के साथ ही निश्चित तौर पर मुद्दों के साथ 4% बढ़ा। और वहीं पर 2019 में अगर बात करते हैं तो जहां पर 23% यादवों ने, अब सोचिए कोर वोट यादव माना जाता है अखिलेश यादव का, 23% यादवों ने एनडीए को वोट दिया था, लेकिन इस बार 23 से घटकर 15% जो है यादव भाजपा के साथ केवल रह गए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने बहुत ही सामंजस्य के साथ सारी चीजों को बैठाए। अगर बात करते हैं कुर्मी कोयरी समाज की, बात करें कुर्मी कोयरी को एक मुश्त अगर हम जोड़ लेते हैं तो 2019 में कुर्मी और कोयरी समाज का वोट बीजेपी को 80% जो चला गया था दोस्तों, तो जो कि 80% चला गया था और अन्य का तो 80% कुर्मी और कोयरी का चला गया था। और अन्य की बात करें तो 72% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को अन्य का चला गया था। जबकि 2024 में आंकड़ा अगर बात करें तो कुर्मी कोयरी महज अभी 61% बीजेपी को वोट दिया। जो बीजेपी को कुर्मी कोयरी जो है समाज जो है 80% वोट दिया था 2019 में, वह अखिलेश यादव की शानदार धारदार रणनीति की वजह से और उसमें टिकट वितरण, सामाजिक न्याय के मुद्दे, तमाम मुद्दों के साथ जो पीडीए पॉलिटिक्स का इसमें सबसे बड़ा श्रेय माना जाता है, उसकी वजह से मात्र 61% जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा संख्या में गया है, जो कि 35% समाजवादी पार्टी को और 61% जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार कुर्मी कोयरी समाज का गया। वहीं पर जो कि 72% अन्य जो ओबीसी समाज के हैं, अदर यादव और कुर्मी कोयरी समाज को हटाकर देखें तो अन्य जो ओबीसी वोटर समाज के हैं, जो कि इस 72% 2019 में गया था, लेकिन इस बार जो है 59% ही रह गया। तो निश्चित तौर पर बहुत शानदार रणनीति है। 2019 में अगर बात करें कि नान जाटो समाज ने 48% वोट मतलब बीजेपी को दिया था, लेकिन 2024 में सिर्फ जाटो समाज की अगर बात करें तो मात्र 24% जो है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 25% समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज की अगर पूरा लेखा जोखा देखें तो 8% 2019 में जो कि चला गया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2024 में मुस्लिम समाज का मात्र 2% जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट गया। तो ये एनडीए पॉलिटिक्स का जो पीडीए पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो है कि ये कहीं ना कहीं इसको श्रेय दिया जा सकता है अखिलेश यादव की रणनीति का। दूसरी ओर अगर बात करें इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो सपा ने बसपा के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में
2024 में कांग्रेस के साथ 2019 में महागठबंधन से 7% ज्यादा सवर्णों ने वोट दिया। तो जो 2019 में सवर्ण समाज ने जो प्रतिशत जो दिया था वोट, उससे 7% सवर्ण समाज ने जो है कि समाजवादी पार्टी को 2024 में ज्यादा वोट दिया। वहीं पर 2024 में आंकड़ा बढ़कर 16% हो गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 7% ज्यादा दिया, 16% दिया। 2019 में 60% यादव मतलब 2019 में 60% यादव जो है कि समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को वोट किए थे। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव की रणनीति की वजह से 82% जो है कि अखिलेश यादव को वोट दिया। अगर बात करते हैं 2024 में आंकड़ों की तमाम ऐसी पटकथा लिखी गई, कुर्मी कोयरी की आबादी को अगर देखा जाए तो मिलाकर 24% जो कि महागठबंधन को 2019 में दिया था। जो कुर्मी और कोयरी समाज का वोट था, निश्चित तौर पर 2019 में जो है कि 14% जो है कि सपा बसपा गठबंधन को वोट दिया था। लेकिन अखिलेश यादव की शानदार पॉलिटिक्स और टिकट वितरण, सामाजिक न्याय के मुद्दों की वजह से यह आंकड़ा 14% से बढ़कर 2024 में 34% हो गया दोस्तों। तो लगभग 3 गुना का जो कुर्मी कोयरी समाज का बढ़ोतरी हुई समाजवादी पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका हो गया। साल 2019 में अगर बात करें, नान जाटो जो दलित समाज का वोट 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन को 42% मिले थे। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव की शानदार टिकट वितरण, पीडीए पॉलिटिक्स की वजह से, सामाजिक न्याय के रास्ते की वजह से 56% जो है नान जाटो समाजवादी पार्टी को इस बार वोट किया। अगर 2019 में जहां 73% मुस्लिम समाज ने सपा बसपा गठबंधन को साथ दिया था, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 92% जो है पहुंच गया। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने 92% 2024 में वोट किया। तो निश्चित तौर पर जो एक धड़ा है, चाहे वो समर समाज का, चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया समाज हो, चाहे दलित, पिछड़े, नान यादव, ओबीसी हो, और साथ में जो है कि जाटव समाज के वोट में बहुत अच्छी मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित तौर पर एक समूह, एक श्रृंखला बनाकर अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं और सभी नेताओं को पीडीए पॉलिटिक्स के लिए आगे खड़ा कर दिए हैं। निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, बाबा साहब के संविधान के रास्ते, तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के से वोट छीन रहे हैं जिस तरह जमीन पर। 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।